आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ कोटक टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 12 फरवरी 2024 को, क्लोज होने वाला है 26 फरवरी 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के लिंक के जरिए साइन अप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं कोटक टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत ही आसान कर दी है। आज हमारे हर रूटीन काम के अंदर टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, शॉपिंग, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, अपने हॉबीज, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है। इसकी वजह है टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में नए बदलाव आए हैं। फॉर एग्जांपल, हम कार की बात करें, हमारी प्रीवियस जनरेशन इस प्रकार की सिंपल कार का इस्तेमाल करती थी। आज इस प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी से बनी हुई कार इस्तेमाल होती है। इसी तरह से इस प्रकार का बदलाव हर फील्ड में, हर सेक्टर में आया हुआ है और जिसकी वजह है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज, कल और भविष्य है और जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा आने वाला भविष्य है और इसी की वजह से हम काफी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और इस एनएफओ का बेंचमार्क है S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में S&P BSE 500 में लिस्टेड टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं और जिनको क्लासिफाई किया जाता है BSE इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। तो मतलब इस इंडेक्स में टॉप 500 में से टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं। तो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा, विप्रो, L&T माइंडट्री, LTI माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफर्ज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और इस इंडेक्स में ऐसे करीब 26 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में पहले देखेंगे एनुअलाइज रिटर्न, जिसमें पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 24.21%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 19.29% और पिछले 10 साल का टोटल रिटर्न है 14.45%। और कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 2014 से लेके 2023 तक का कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2014 में टोटल रिटर्न था 17.97%, 2015 में था 5.4%, 2016 में था -7.58%, उसी तरह से फिर 2017 में 18.82% और इसी तरह से यहाँ पे 2023 तक का कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप इस एनएफओ में, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के स्टॉक्स में। 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। फंड मैनेजर है मिसेस शिवानी कुरियन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और एनी अमाउंट। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 100 रुपए से और SIP भी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो प्लान्स में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल विड्रॉल, पे आउट, री इन्वेस्टमेंट सारे प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के लिए रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी है, वहां से आप बहुत आसान तरीके से अकाउंट ओपन करें और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कोटक टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें।